भक्ति मार्ग में 3 साधनों की आवश्यकता होती है। इन 3 साधनों से भगवान की प्राप्ति होती है। इन्हीं 3 प्रयासों से खुद में ही खुद की पहचान भी होती है। तो ये 3 प्रयास कौन से हैं, ये 3 साधन कौन से हैं, इन्हें जानिए। पहला है धारणा, यानी प्लानिंग, सही प्लानिंग करना, लक्ष्य चिन्हित कर लेना, परफेक्ट प्लानिंग कर लेना। इसे हम धारणा कहते हैं, आध्यात्मिक धारणा, संसारिक नहीं, आध्यात्मिक परमात्मा की धारणा। दूसरा ध्यान है और तीसरी समाधि है। ये 3 ऐसे साधन हैं, ऐसे प्रयास हैं जिनके माध्यम से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, उसकी प्राप्ति की जा सकती है। मोक्ष के लिए यही 3 प्रयास किए जाते हैं। धारणा क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये धारणा आवश्यक है। जैसे भगवान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, मृत्यु का परिणाम भगवान से दूर करना है, ऐसी धारणा रखना। संसार साधन मात्र है, संसार में आना, मोक्ष पाना मात्र उद्देश्य ही है। और भी तमाम धारणाएं, जैसे संसार का कुछ भी साथ नहीं जाना है, सब मिथ्या है, यहां परमात्मा के अतिरिक्त सब नश्वर है। संसारिक सफलताएं और इन सफलताओं का परिणाम कष्टकारी है, नाशकारक है। इस प्रकार की हमें धारणाएं रखनी पड़ती हैं जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं या अध्यात्म क्षेत्र में जब हमें जाना होता है। इस तरह की और भी तमाम धारणा है। अंत में खाली हाथ जाना है, इस तरह की धारणा रखना। अज्ञानता में आए थे, ज्ञानमय होकर के जाना है, इस तरह की धारणा रखना। ये मोह युक्त रिश्ते शरीर तक ही हैं, आत्मा तक नहीं है, ये अपने आप में गहराई से यकीन कर लेना, एक धारणा बना लेना, निश्चित कर लेना। ये मानना कि ये अपने सगे नहीं हैं, इसीलिए अपने सगे भी भिन्न स्वभाव के होते हैं, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। आपसे उत्पन्न होकर भी आपके स्वभाव के नहीं होते हैं, आप जैसे नहीं होते हैं। ये सिद्ध करता है कि ये सब आपके अपने नहीं हैं। यहां कोई किसी का नहीं है, सभी निज स्वार्थ में हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से भिन्न हैं। संसार में केवल अदृश्य परमात्मा ही अपना है, वही भरोसे योग्य भी है, ऐसी धारणा बनाना। शरीर प्राप्ति ब्रह्मलीन मात्र के लिए ही हुई है हमारी, ऐसी धारणा रखना। संसार में भगवान के अतिरिक्त चिंतन करने योग्य कुछ है ही नहीं, इसे तहे दिल से स्वीकार कर लेना, बिना किसी संशय और बिना किसी अज्ञानता के इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना। अंत में यह तय कर लेना कि अब मुझे परमात्मा से मिलना है, उसी से भेंट करनी है, उसी की अब मुझे प्राप्ति करनी है, मुझे संसार मुक्त होना है। ऐसी धारणा अंत में मजबूत करनी होती है और इसी मजबूत डोरी को पकड़ करके आगे चलने का प्रयास किया जाता है। यही धारणा है, यानी हमारी परफेक्ट प्लानिंग है। परफेक्ट प्लानिंग ही किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना बनाती है, 100% बनाती है। इसलिए हमारी धारणा अधिक मजबूत होनी चाहिए। धारणा जितनी मजबूत होगी, आप मार्ग में उतने ही मजबूती से चलेंगे, भटकाव नहीं होगा। धारणा मजबूत होने पर ध्यान का आभास यानी अभ्यास करते हैं। नित्य फिर उसका अभ्यास करना होता है, यानी प्रयास करना होता है, वर्किंग करनी होती है, परफेक्ट वर्किंग करनी होती है। ध्यान करने के लिए खुद को संयम और शोधन द्वारा ध्यान के योग्य बनाना पड़ता है। अब ध्यान ऐसे नहीं सीधा सीधा कर लें, तो ये शोधन और सक्षमता कैसे आती है, इसे भी समझिए। जब ये सक्षमता आ जाती है, तब हम ध्यान में डूब जाते हैं।
अब इसकी प्रक्रिया क्या है, देखिए ऐसा है। दिशापूर्ण ध्यान करने के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं। जिसे ध्यान करते हुए या जिसके माध्यम से ध्यान करते हुए उसी के साथ में अपने आप को परिवर्तित करना होता है। ये दो चीजें ध्यान के साथ ही करनी होती हैं। इसमें पहला कौन सा है, संयम। दूसरा कौन सा है, शुद्धिकरण। संयमबद्ध होना आवश्यक होता है, यानी मन, बुद्धि, चित्त और विचारों का संयम पूरी तरह से होना चाहिए। और इसी संयमपूर्ण इनका संतुलन करते हुए अपने अनुसार इन सब को कर लेना, अपने अधीन कर लेना। और फिर ध्यान को रोज अभ्यास से अपने आप में स्थिर किया जाता है। यही ध्यान क्रिया है, इसी को नित्य अभ्यास कहते हैं। ध्यान इसी तरह से किया जाता है। इस स्थिति के लिए शुद्धिकरण आवश्यक होता है। ध्यान की प्रक्रिया तभी हो पाती है अगर आप अपने आप को संयमित कर लेते हैं, लेकिन संयम के साथ शुद्धिकरण भी आवश्यक होता है। शुद्धिकरण का मतलब क्या है, इससे तात्पर्य आता है शुद्धिकरण में, यानी जिसमें अंतःकरण की शुद्धता करना। अंतःकरण की शुद्धता बहुत आवश्यक है। अंतःकरण की शुद्धता, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, कैसे शुद्ध होगी? अंतःकरण की शुद्धता जाप से, यज्ञ से, दान से, धर्म की पालना से, धर्म कार्यों से, सत्कर्मों से ये प्रयास करने होते हैं, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। ज्ञान अर्जन करना होता है। ज्ञान अर्जन जब करते हैं तो बुद्धि की मलिनता भी दूर होती है। ज्ञान अर्जन जैसे सत्संग सुनना, अध्ययन करना, साधुओं की संगत करना, साधु शरणागत होना, संत सेवा, तीर्थ यात्रा पर जाना, तीर्थों का भ्रमण करना, पूजा पाठ करना, आरती बंदन करना, ये सारे साधन आपके शुद्धिकरण के ही हैं, ज्ञान अर्जन के हैं। इससे आपका आत्मभाव शुद्ध होता है, विचारों में शुद्धता आती है, अंतःकरण की मलिनता हटती है और आपकी धारणा को भी गहराई से मजबूती मिलती है। तभी आप अंदर से पूर्ण रूप से संयमित भी हो पाते हैं। इन सबसे आपकी जो अंतर स्थिति है वो जब शुद्धिकरण हो जाती तो पूरी तरह से बदल जाती है। एकाग्र, सक्षमता और सफलता, इन तीनों के लिए आप पूरी तरह से अब योग्य हो गए हैं। आप एक अच्छे साधक हो गए हैं। जब इस स्थिति में आ जाते हैं, तब आप जब ध्यान करते हैं तो आप समाधिष्ट होने लगते हैं, फिर आप समाधि की ओर बढ़ने लगते हैं। इस स्थिति में आप जब शुद्धिकरण हो जाता है तो आपकी कायनात की शक्तियां भी आपकी अनुकूल मुद्रा में आपके ध्यान में सहयोगी हो जाती हैं। जब धारणा पूरी तरह से मजबूत हो जाती है, संशय रहित होकर के दृढ़ हो जाती है, तब आपका ध्यान संसार से और संसार के दुखों से, सुखों से बाहर उदार और उदास मुद्रा में आ जाता है और फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इसका बाहर से आसक्ति हटती है, अंदर में बढ़ने लगती है, यानी ध्यान क्रिया में आ जाता है। अंतर्मुखी होकर के अंतर स्थिति में डूब जाता है, जिसे समाधि कहा जाता है या समाधि में जाना कहते हैं। समाधि में जाकर के अंतरपट खोल लेता है या खुल जाते हैं और वास्तविक दुनिया को वहां देखता है, जहां अपने आप से मिलता है, अपने आप से परिचय करता है। वहीं उसे अपने परमात्मा से भी, अपने भगवान से भी, अपने राम से भी मिलन करता है और आखिरकार अंत में सत्य को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान प्राप्ति के लिए यही तीन साधन हैं, यही तीन प्रयास भी हैं। इन्हीं तीन प्रयासों के माध्यम से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमें इस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए, इसी तरह से अपने आप को
परमात्मा से मिलने के योग्य बनाना चाहिए। इसका यही तरीका है। गुरुदेव दयालु।